I welcome you all in my class, National Studies. Today, we are going to learn maths of class 7. Chapter number first is integers. आज हम क्लास 7 का जो चैप्टर फर्स्ट है मैथ्स का इंटीजर वो पढ़ने वाले हैं. In your previous classes, you have learned about a lot of numbers. There are so many numbers. By using them, we can solve various questions. आप अपनी पहले की क्लासेस में बहुत सारे नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं. तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है दैट इज व्हाट इज इंटीजर. इंटीजर क्या है? द डेफिनेशन ऑफ इंटीजर. सो इंटीजर इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स. जो इंटीजर्स है वो होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स का क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन होता है. द सेकंड क्वेश्चन अराइजेस व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होल नंबर. आप होल नंबर से क्या समझते हैं? सो ऑल दोज नंबर्स दो स्टार्टेड फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी. ठीक है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक के जो सारे नंबर्स होते हैं दीज आर नोन एज द होल नंबर्स. Or the negative numbers, such type of numbers, those represent with the negative sign like -1, -2, -3, -4 till infinity also. ठीक है, तो वो सारे नंबर जो नेगेटिव साइन के साथ होते हैं या लिखे जाते हैं नेगेटिव नंबर्स कहलाते हैं. और होल नंबर 0 से लेके इन्फिनिटी तक के नंबर होते हैं. बट द थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड द थिंग इज अबाउट 0. आप 0 के लिए अगर देखेंगे तो 0 इट इज नीदर पॉजिटिव और नॉट नेगेटिव. ना तो ये पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, बट स्टिल इट इज एन इंटीजर. लेकिन फिर भी ये क्या होता है? इंटीजर नंबर होता है. देयर इज अ स्पेसिफिक प्लेस और स्पेसिफिक लाइन दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द इंटीजर्स. इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पर्टिकुलर लाइन का यूज होता है. दिस लाइन इज नोन एज नंबर लाइन. इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? नंबर लाइन. 0 इज द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस लाइन. एट द राइट साइड ऑफ दिस लाइन, इस नंबर लाइन की राइट साइड ऑल द पॉजिटिव नंबर्स आर लाइन. जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं ये 0 के राइट साइड में रहते हैं. और एट द लेफ्ट साइड ऑल नेगेटिव नंबर्स आर देयर. लेफ्ट साइड पर सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं. इफ वी हैव टू प्लॉट द नंबर्स ऑन नंबर लाइन, अगर आपको नंबर लाइन पर नंबर प्लॉट करना है इट इज क्वाइट ईजी. बहुत ही आसान होता है ये. इन दैट पर्टिकुलर सिक्वेंशियल वे आपको सिर्फ एक सीक्वेंस फॉलो करना होता है और उस सीक्वेंस को फॉलो करके आप कोई भी नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सपोज आई हैव टू रिप्रेजेंट -5. अगर मुझे -5 रिप्रेजेंट करना है और +3 रिप्रेजेंट करना है, व्हाट आई हैव टू डू? आई मेक अ नंबर लाइन. आई विल टेक 0 एट द सेंटर. आप 0 के लिए सेंटर लेंगे. देन एट राइट साइड, क्योंकि सारे पॉजिटिव नंबर आने हैं और सीक्वेंस में आने हैं, तो आफ्टर 0 देयर इज 1, देन 2, देन 3. इट इज योर रिक्वायर्ड नंबर. सिमिलरली एट द लेफ्ट साइड आपको लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे और -5 यू हैव टू रिप्रेजेंट ओवर देयर. वहाँ पर आप आराम से -5 रिप्रेजेंट कर सकते हो. -1, -2, -3, -4 एंड -5. इस तरीके से आप आराम से नेगेटिव नंबर को लिए वहाँ पे क्या कर सकते हो? रिप्रेजेंट कर सकते हो. Now the next thing, how we will perform mathematical operations over these integers. इन सारे integers पर आप operations means addition, subtraction, multiplication और division कैसे apply करेंगे? It is also necessary. So let we learn addition and subtraction. ओवर इंटीजर्स. अब हम देखते हैं कि हाउ वी विल ऐड और सब्ट्रैक्ट द नंबर ओवर इंटीजर्स. ठीक है, सपोज वी हैव टू ऐड -6 और +2. आपके लिए -6 और +2 को ऐड करना है. यू आर सीइंग 2 सिंबल्स. आपको यहाँ पर 2 सिंबल मिल गए. लेकिन बिफोर सॉल्विंग दिस एडिशन सब्ट्रैक्शन, इस एडिशन और सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करने के पहले देयर इज अ रूल हाउ टू सॉल्व इट. तो हम इस रूल को समझ लेते हैं. सपोज द सिंबल ऑफ 2 नंबर्स आर, first number is negative, other one is positive. It means the result of these 2 number is negative. Subtraction will perform there. The second condition, suppose the one number is positive, other one is negative. Then also subtraction will occur here. The third condition, both
नेगेटिव। अगर सपोज दोनों नंबर नेगेटिव है, एडिशन विल अकर, और सपोज बोथ आर पॉजिटिव, देन ऑल्सो एडिशन इज अकर। तो रूल बहुत सिंपल है, अगर दोनों सिंबल हैं, जो दोनों नंबर के सिंबल है वो डिफर करते हैं, अलग अलग होते हैं, तो आपको लास्ट में क्या कर देना है, वहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर देना है। एक्चुअल जो टास्क परफॉर्म होगी वो सब्ट्रैक्शन होगा। और सपोज अगर दोनों साइन कैसे हैं, सिमिलर है, एक जैसे हैं, तो वहाँ पर एडिशन परफॉर्म हो जाएगा। चलिए लेट यू अप्लाई दिस थिंग ओवर हियर। अब हम यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। -6 + 2, वन सिंबल इज नेगेटिव एंड द अदर वन इज पॉजिटिव। तो अकॉर्डिंग टू द रूल, अगर दोनों सिंबल कैसे होते हैं, डिफर करते हैं, अलग अलग होते हैं, तो हमारा जो फाइनल टास्क होगा वो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। आपको सब्ट्रैक्शन वाली टास्क परफॉर्म करनी है। सब्ट्रैक्शन हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर का किया जाता है। सो द 6 इज ग्रेटर नंबर हियर, 6 - 2 विल अकर। 6 में से हमें 2 को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एंड इट विल गिव 4। लेकिन अब 4 जो इंटीजर है, आंसर है, वहाँ पर आपका कौन सा सिंबल यूज होगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, द साइन दैट कम्स विद द ग्रेटर नंबर, वो साइन जो बड़े नंबर के साथ आता है, हमेशा आंसर में वही आएगा। एज वी कैन सी, -6 इज ग्रेटर देन +2, -6 कैसा है, सॉरी 6 इज ग्रेटर देन 2, 6 यहाँ 2 से कैसा है, बड़ा नंबर है, दैट्स वाई, और एक नेगेटिव है नंबर है, तो जो हमारा आंसर होगा 4, ये कैसा आएगा, इट विल कम विथ। लेट बी सी, लेट बी टेक अनदर एग्जाम्पल टू। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। +4 + 10 सपोज, और इट इज़ नॉट नेसेसरी जो आपका प्रीवियस नंबर हो, सबसे आगे वाला नंबर होता है, वहाँ पर प्लस सिंबल नहीं भी होता है, देन ऑल्सो इट इज अज्यूम कि वहाँ पर क्या होता है, प्लस ही होता है। तो 4 + 10 और +4 + 10 होता है द सेम नंबर से है, यहाँ पे दोनों नंबर सेम है। इफ बोथ सिंबल्स आर सेम, डेफिनेटली वहाँ पर कौन सी टास्क परफॉर्म होनी है, एडिशन वाली टास्क परफॉर्म होनी है। तो +4 और +10 विल गिव 14, 10 + 4 14, बिकॉज पॉजिटिव साइन इज देयर। इट्स आंसर में इट इज नॉट नेसेसरी दैट वी विल पुट प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है, बट इफ द नंबर इज नेगेटिव देन स्पेशली यू हैव टू इंडिकेट, आपको वहाँ पर दर्शाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आंसर आपका नेगेटिव आया है। पॉजिटिव तो अपने आप में अंडरस्टूड होता है। लेट मी सी अनदर एग्जाम्पल, -8 and -5. Again, according to the rule, if the both symbols are same, दोनों symbols कैसे हैं, सेम है, इट मीन्स एडिशन में लग कर दिया, वहाँ पर आपका एडिशन वाली टास्क परफॉर्म होगी। तो सबसे पहले हम नंबर्स को, न्यूमेरिक वैल्यूज को ऐड कर लेंगे। 8 + 5 इज 13, और द सिंबल इज गिवन हियर, इट इज माइनस। यहाँ पर सिंबल कौन सा है, माइनस है। तो जो फाइनल सिंबल होगा वो दोनों संख्याओं के सिंबल्स को देखकर ही लगाया जाएगा। बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव, जोड़ने के बाद वो पॉजिटिव ही रहेंगे, बट उन्हें शो करना प्लस साइन से रिप्रेजेंट करना जरूरी नहीं होता है। बट इफ बोथ सिंबल्स आर नेगेटिव, तो उनको ऐड करने के बाद, उनको प्लस करने के बाद यू हैव टू पुट नेगेटिव सिंबल्स बिफोर द आंसर। आपको आंसर के पहले नेगेटिव सिंबल यूज करना पड़ता है। तो एक बार फिर से इन रूल्स को देख लीजिए। अगर आपको एडिशन परफॉर्म करना है तो वहाँ पर क्या होता है, दोनों सिंबल्स अगर डिफर करते हैं, आपका नेगेटिव टास्क परफॉर्म होगी, मीन्स वहाँ पर सब्ट्रैक्शन अगर होगा। इफ बोथ सिंबल्स आर इक्वल, अगर एडिशन में दोनों सिंबल्स इक्वल होते हैं, आपका एडिशन होगा, और उन दोनों को आपको जोड़ना है, ये टास्क आपकी परफॉर्म होगी। चलिए नेक्स्ट थिंग, सब्ट्रैक्शन। आपके लिए क्या करना है, आप सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। सपोज द क्वेश्चन इज 2 -2. So here you have to keep the thing in mind, जो अगर सब्ट्रैक्ट होने वाली जो वैल्यू है, बिफोर दैट वैल्यू माइनस सिंबल इज देयर, उस वैल्यू के पहले वो वैल्यू अपने आप में नेगेटिव है और उसके बीच में माइनस वाला साइन है, तो दोनों सिंबल्स का मल्टीप्लाई हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन रूल्स को आप देख लीजिए। माइनस into minus always gives plus, plus into minus it gives minus, और minus into plus again it gives minus, plus into plus it is always a positive number। तो यहाँ पे भी रूल बिल्कुल वही है। if one number is positive another one is negative, या the symbols are positive और negative, क्योंकि यहाँ पर हमें मेनली सिंबल्स को कंसीडर करना पड़ता है। तो दोनों सिंबल्स अगर अलग अलग है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, तो आपका जो फाइनल सिंबल होगा वो क्या आएगा, माइनस आएगा। इफ बोथ ऑफ द
सिंबल्स आर सिमिलर, अगर आपके दोनों सिंबल्स कैसे हैं, एक जैसे होते हैं, तो आपका वहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा। चलिए हम अपने फर्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। 2 माइनस इन ब्रैकेट माइनस 2, तो हियर माइनस सिंबल आपकी टास्क की ऑपरेशन है माइनस का जो आपको परफॉर्म करना है, लेकिन 2 भी अपने आप में नेगेटिव है, तो यहाँ पर 2 माइनस सिंबल अगर हो रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रूल अगर आपके सेम सिंबल्स होते हैं तो एक्चुअल में आपका जो नंबर हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑपरेशन परफॉर्म होगा एडिशन का, 2 + 2 दैट विल गिव यू 4। Let me take another example. Suppose -3 - 4, तो यहाँ पर 4 नेगेटिव नंबर कंसीडर नहीं होगा। 4 एक्चुअल में क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है और माइनस वाला टास्क है, लेकिन -3 और -4 है, दोनों लाइक टर्म हो जाएंगे, एक जैसे नंबर्स हो जाएंगे। तो अगेन -3 - 4 विल गेट -7, एक जैसे डिजिट्स होंगे तो वो आपस में ऐड हो जाएंगे। अनदर थिंग इज 8 - 5, 8 में से 5 आपको सब्ट्रैक्ट करना है। 8 - 5 गिव्स 3, बिकॉज द ग्रेटर नंबर इट इज द पॉजिटिव नंबर, तो इसका सिंबल यहाँ पर आ जाएगा। इन दिस वे यू कैन अप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ओवर द इंटीजर्स। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो। इंटीजर्स में ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ नहीं होता है, बस अगर आप रूल्स को फॉलो करते हैं, उन सिंबल्स को ध्यान में रखकर काम करते हैं, तो आपके क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे, आपको सॉल्व करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। बट यू नीड प्रैक्टिस वेल, आपको सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है और थोड़े से पेशेंस के साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है रूल्स, एडिशनल रूल्स, हमें क्या समझने हैं, एडिशन के कुछ रूल्स होते हैं, इन रूल्स को आपके लिए समझना है। चलिए, एक्चुअली इट इज़ अ वेरी फर्स्ट क्लास, आज पहली क्लास है आपकी, तो हो सकता है कि आपके लिए लेंथी हो जाए अगर इसको हम और ज़्यादा शुरू करेंगे तो एडिशन रूल्स जो हैं, एडिशन रूल्स, सब्ट्रैक्शन रूल्स, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल्स आर ऑल्सो देयर, तो दिस वी विल कंटिन्यू टुमारो। लेकिन फॉर टुडे यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ड्रॉ नंबर लाइन and represent 20 -8 -5 18 on it। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू ड्रॉ नंबर लाइन और उस पर आपके लिए 20 -8 -5 और 18 के लिए रिप्रेजेंट करके दिखाना है। देन द सेकंड क्वेश्चन इज एड 324 plus -200 86 -86 plus -10 2 -2। So it is the homework for you all. Thank you.